हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस मकसद से बनाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से इतना अलग क्यों है, इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। इन सभी रहस्यमय घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य आपको बताएंगे। यह वह रहस्य है जिनका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। केदारनाथ मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और वास्तुकला का महत्व। भगवान शिव के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक केदारनाथ भारत के उत्तराखंड में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह बहुत ही आध्यात्मिक महत्व रखता है। रहस्यों से घिरा कैलाश की तरह ही केदारनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और पवित्र 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। ये मंदिर बर्फ से ढकी चोटियों की लुभावनी पृष्ठभूमि के सामने स्थित है, जो इस पवित्र निवास की यात्रा को एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों, सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वह भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव भी केदार पर्वत पहुंच गए तब उन्हें देख भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव ने जैसे ही पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की, तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचानकर भीम ने बैल को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं। मान्यता है कि शंकराचार्य यहां खुद ही धरती में समा गए थे। मंदिर की वर्तमान संरचना का श्रेय महान दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य को जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में काम किया था, में इसकी स्थापना की थी। बड़े पत्थर के स्लैब से निर्मित मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मंदिर के अंदर पहला हॉल 5 पांडवों, भगवान कृष्ण, नंदी जो भगवान शिव जी के वाहन है, और वीरभद्र शिव के उग्र रक्षक की मूर्तियों से सुसज्जित है। द्रौपदी और अन्य देवताओं की मूर्तियों के साथ ये पवित्र छवियां मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को और भी गहरा बनाती हैं और भक्तों को प्राचीन भारत की दिव्य कथाओं से गहरा जुड़ाव प्रदान करती हैं। अपने सुदूर स्थान और कठोर मौसम की स्थिति के बावजूद मंदिर में हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं, जो भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए चुनौतीपूर्ण यात्रा का साहस करते हैं। केदारनाथ पंच केदार तीर्थ यात्रा का भी एक अभिन्न अंग है, जो एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें 4 अन्य मंदिर शामिल हैं: तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, जो भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं को समर्पित हैं। तो आइए जानते हैं 4 केदार के बारे में। पंच केदार में से केदारनाथ पहला केदार है, जिसके बारे में हम इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे हैं।
दूसरा है तुंगनाथ मंदिर तुंगट। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। साथ ही ये पंच केदारों में भी सबसे ऊंचा है। यही नहीं, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। आपको बता दें, ये वो जगह है जहां बैल के रूप में भगवान शिव के हाथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि राम ने चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था, जो तुंगनाथ के करीब स्थित है। ट्रैकर्स और तीर्थयात्री आमतौर पर एक ही बार में दोनों स्थलों को कवर कर लेते हैं। केदारनाथ और तुंगनाथ के बाद रुद्रनाथ को पंच केदार का तीसरा मंदिर है। ये खूबसूरत रोडोडेंड्रोन के जंगलों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र की रक्षा वन देवी करती हैं, इसीलिए यहाँ सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये वो जगह है जहां पांडवों को बैल के रूप में शिव का चेहरा दिखाई दिया था। 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है। मंदिर से आप नंदा देवी, नाड़ा घूंटी और त्रिशूल चोटियों के शानदार नजारे देख सकते हैं। ट्रैक सागर नाम के एक गांव से शुरू होता है, जो गोपेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह काफी कठिन ट्रैक माना जाता है, लेकिन फिर भी शिव के भक्त हर साल यहां जरूर आते हैं। चौथा है मध्यमहेश्वर मंदिर। मध्यमहेश्वर उत्तराखंड के गढ़वाल के हिमालय में 3497 मीटर की ऊंचाई पर गोंडर नामक गांव में स्थित है। यहीं पर शिव के मध्य भाग या नाभि भाग की पूजा की जाती है। मंदिर केदारनाथ, चौखंबा और नीलकंठ के शानदार नजारों से घिरा हुआ है। ऊखीमठ से लगभग 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। मंदिर एक हरे भरे घास के मैदान के बीच में स्थित है, जिसमें चौखंबा की चोटियां देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। मंदिर के गर्भगृह में नाभि के आकार का शिवलिंग है। कल्पेश्वर माना जाता है कि कल्पेश्वर वह जगह है जहां भगवान शिव का सिर और जटाएं दिखाई दी थीं। यह ओरगम घाटी में हिमालय में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां का नजारा देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अगर आप पंच केदार की यात्रा पर निकले हैं तो ये मंदिर दर्शन करने के क्रम में सबसे आखिर में आता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहां पूरे साल जाया जा सकता है, क्योंकि पंच केदार के अन्य 4 मंदिर बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहते हैं। यहां शिव को जटाधर या जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मंदिर तक आप 12 किलोमीटर के ट्रैक की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें।